नमस्कार, मैं विवेक गोयल यहाँ पर आया हूँ आपके लिए अकाउंट्स के चैनल वीडियो देने के लिए। हम सोचा मैं बात करता हूँ सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स के बारे में। तो उनका सिलेबस क्या है और सीबीएसई ने साल 2020-21 में कोरोना की वजह से उनके सिलेबस में क्या रिडक्शंस किए हैं। तो बात करूँगा सबसे पहले मैं अकाउंट्स का टोटल सिलेबस आपका 80 मार्क्स का है, जिसको 4 मेन यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ये 30 मार्क्स का है। यूनिट 2 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनिट 10 मार्क्स की होगी। यूनिट 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये यूनिट 20 मार्क्स की होगी। और लास्ट यूनिट एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये यूनिट 20 मार्क्स की है। इसकी ये चौथी यूनिट के ऑप्शन में आपको कंप्राइज अकाउंटिंग भी रहता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स की यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको किस चैप्टर से क्या रिडक्शन हुआ उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इस यूनिट में टोटल 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका आएगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फंडामेंटल। इसमें हम ये बात करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के रूप में पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा और पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे और कैसे अपनी कैपिटल को शो करेंगे। उसके बाद बात करता हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें बात करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहले बताना चाहूंगा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मॉडिफिकेशन इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो मॉडिफिकेशंस में आपके 4 मेन चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको आगे आपके सिलेबस में भी आएंगे। फिर आपका आ जाता है थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही उनके रेशियो में कुछ चेंजेस करेंगे और रेशियो चेंजेस करने की वजह से क्या क्या इफेक्ट आपके आएंगे अकाउंट्स में, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहा है, तो वो कैसे एडमिट कर रहा है, किन शर्तों पर एडमिट कर रहा है और उसके एडमिट करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पार्टनरशिप के अकाउंट्स में क्या अंतर पड़ेगा। फिर मैं बात करूंगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे कोई पार्टनर आना चाहे तो बाकी पार्टनर की कंसेंट से आ सकता है, सेम वैसे ही कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहे तो बाकी पार्टनर से कंसेंट लेकर के फर्म छोड़ के या एक नोटिस देके फर्म छोड़ के जा भी सकता है। तो उसके जाने पर फर्म का पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपका आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसे कोई पार्टनर अपनी इच्छा से छोड़ के जाता है तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट। लेकिन यदि कोई पार्टनर मैनेज मोर्टल, सभी लोग जानते हैं, अगर कोई पार्टनर साल के बीच में मर जाता है तो उस कंडीशन में हम पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, उसका अमाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चारों चैप्टर आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं और इस टॉपिक में आपको सीबीएसई ने कुछ छूट दी है, जैसे कि इस बार इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट को हटा दिया गया है। फिर आपका आखिरी चैप्टर आता है पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप फर्म को फाइनली बंद करने के बारे में अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है यूनिट 2 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट 10 मार्क्स की है और एक सिंगल चैप्टर है। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनी यूनिट 3 की। ये यूनिट 20 मार्क्स की है और इस यूनिट में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है इश्यू ऑफ शेयर्स, दूसरा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय पेमेंट मेथड इन लम्प सम एंड इन इंस्टॉलमेंट्स बोथ। फिर आपका आता है यूनिट 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस यूनिट में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे किया जाएगा, उसके कौन कौन से टूल्स हैं। फिर आपका तीसरा चैप्टर आता है कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एज ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा टूल है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इन दोनों टूल्स को आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आपका चौथा चैप्टर आता है अकाउंटिंग रेशियो। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए अकाउंटिंग रेशियो बनाते हैं और यहाँ पर 4 तरह के रेशियो आपको पढ़ने हैं। पहला है लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए,
दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फर्म का प्रॉफिट क्या है, कंपनी की कैपेसिटी इफिशिएंसी देखने के लिए, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फर्म का ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन क्या है उसको देखने के लिए। फिर आपका पांचवा चैप्टर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 3 डिफरेंट तरह की एक्टिविटी पढ़नी पड़ेंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इस यूनिट में भी सीबीएसई ने कोई चीज का कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। जी धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और मैं आपको लगातार अकाउंट्स के बारे में चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो बना के भेजता रहूँगा। जी धन्यवाद।